हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके टिप्स। क्रेजी जीके टिप्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यह दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, या ये कहें ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी की जो एज है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व है। अब ये डेट हम कैसे याद रखें कि हमें जीवन भर याद रहे, किसी भी एग्जाम में कभी भी हम बैठे हमको तुरंत याद आ जाए। इसके लिए आप, चूंकि टॉपिक का नाम है सिंधु, तो आपको सिंधु की स्पेलिंग लिखनी होगी। कैसे? SINDHU, सिंधु। जो पहला डिजिट है वो है एस को 19 मानते हैं, अल्फाबेटिकल में S 19 होता है तथा D 4 होता है। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो 19 और 4 23। आपका जो डेट है उसकी पहली डिजिट आपकी आ गई 23। अब दोनों में 50 कॉमन है तो दोनों में 50 कॉमन कर दीजिए, 2350। तो हमको ये पहला जो आपकी डिजिट है 2350, ये आपकी हमको निकाल ली हमने 2350 सिंधु की स्पेलिंग से। एस और डी को ऐड किया और उसको ऐड करने के बाद हमें 23 प्राप्त हुआ। दोनों में 50 कॉमन है, 50 लिखा। इस तरीके से हमारी पहली डेट हमको मिल गई। एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में 2350 ईसा पूर्व अवश्य होगा। तो आप इस तरीके से डेट निकाल के उसमें आप टिक कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल के अंतर्गत आती है? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, उत्तर प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, या आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। अब ये आदि ऐतिहासिक काल होता क्या है? कोई भी सभ्यता हो, मान लीजिए कोई भी सभ्यता हो, उसमें खुदाई हुई, हमें उसमें से कई अवशेष मिले। उन अवशेषों में कई प्रकार की लिपियां हुई। उन लिपियों को, जिन लिपियों को हम लोग पढ़ नहीं सकते, उन लिपियों को, जिन लिपियों को पढ़ नहीं सकते, उन्हें आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। कैसे? हमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई, उसमें कई प्रकार के हमें चिन्ह मिले। ये है सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ चिन्ह। ये इन चिन्हों को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। तो जब इन चिन्हों को आज तक पढ़ा नहीं जा सका तो इस प्रकार की सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रख देते, या उस कालखंड के अंतर्गत उस सभ्यता को रख दिया जाता है। अब ये कई प्रकार के चिन्ह हैं जिनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है कि स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो किस सभ्यता से मिला हुआ है? वैदिक सभ्यता से, कि सिंधु घाटी सभ्यता से, कि अदर किसी सभ्यता के अंतर्गत? तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत हमें स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। इसकी पद्धति सिंधु घाटी सभ्यता की जो पद्धति है वो ग्रीक सभ्यता के अंतर्गत आती है। इसकी लिपि चूंकि आज तक हम इन लोगों को पढ़ नहीं पाए, तो इसको पढ़ने का जो वैज्ञानिक ढंग है उसको वाउस्ट्राफेंडम कहते हैं। जो लिपि, वैज्ञानिक लिपि इसका नाम है, उसका नाम है वाउस्ट्राफेंडम। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, कई इनके नगर हैं। हड़प्पा की जो नगर विन्यास है वो आयताकार है, और जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आयताकार, त्रिभुजाकार है। जैसे समझिएगा आप, ये हड़प्पा का पूरा क्षेत्र है वो इस टाइप का है, मगर जो हड़प्पा का नगर नियोजन है, यानी व्यवस्थाएं हैं, वो आयताकार है। यानी कि मकानों की जो बने हुए हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं, आयताकार, सिस्टमैटिक तरीके से। ये इस टाइप से, ये बीच में क्षेत्र है। तो हड़प्पा का ये एक इंपॉर्टेंट है। जो पूरी सभ्यता है वो त्रिभुजाकार में है, और जो नगर विन्यास है जहां रहने के लिए है वो आयताकार है। लोथल और कालीबंगन में अग्निकुंड और घोड़े के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। अब लोथल में, कालीबंगन में अग्निकुंड कैसे याद रखें? चूंकि बैगन जो है पकता है, उसको पकाना, एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, उसको पकाने के लिए, बैगन को पकाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। तो अग्निकुंड आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, उसको ऐड करके कि अग्निकुंड में ये हमें मिले। घोड़े के अस्थि पच्चर लोथल और कालीबंगन मिले। चूंकि लोथल बंदरगाह है, चूंकि ये लोथल जो है ये बंदरगाह है। ये कहां पे है? ये गुजरात में है, गुजरात में।
क्योंकि लोथल बंदरगाह तो सामानों का आवागमन होगा, तो घोड़े के जो अस्थि पंजर है वो इसी लोथल के स्थान से मिले हैं। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक क्या है, इतिहास क्या है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 7वीं शताब्दी में पंजाब के लोगों ने अपने मकान को बनाने के लिए उनको ईंटों की आवश्यकता थी, तो उन्होंने सोचा कि हम अपने खेतों में खुदाई करें और वहां से जो मिट्टी को पका के हम ईंटें बना लें। तो पंजाब के लोगों ने, 7वीं शताब्दी की बात है ये, तो पंजाब के लोगों ने खेतों में खुदाई चालू करी, खुदाई खोदना शुरू किया, तो वहां उन्हें पकी पकाई ईंटें ऑलरेडी मिलनी शुरू हो गई। तो उन्होंने इसको भगवान का चमत्कार माना कि जो है हमें पकी पकाई ईंटें मिल गई हैं, तो उन्होंने अपने मकान बनाना शुरू किया। धीरे धीरे काल चक्र बढ़ता रहा। फिर आया ब्रिटिश शासनकाल। ब्रिटिश शासनकाल में सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन आए। चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता को खोजा कि कुछ तो है यहाँ पे जो ये चीजें मिल रही हैं। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी 1856 में कनिंघम को दे दिया गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कराची से लाहौर जो है वो वहां पे पटरी बिछाने, रेल की पटरी बिछाने का काम चालू हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की पटरी बिछा दी जाए। तो जब पटरी बिछाई गई तो हमें वहां पर अनेक प्रकार के जो है अवशेष मिलना शुरू हो गए। तो उस समय जो बर्टन बंधु थे, यह 1856 की बात है, तो बर्टन बंधुओं ने देखा कि कई प्रकार के अवशेष मिलना शुरू हो गए। तो उन्होंने फौरन ही अंग्रेजी सरकार को यह सूचना दी कि यहां पर अनेक प्रकार के हमें अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। तो फिर 1861 ईस्वी में कनिंघम के नेतृत्व में, कनिंघम के निर्देशन में एक विभाग की स्थापना की जिसे भारतीय पुरातत्व विभाग कहा गया। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, किसके निर्देशन के, कनिंघम के निर्देशन में। फिर 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल इनको निदेशक बनाया गया 1902 में भारतीय पुरातत्व विभाग का। अब सर जॉन मार्शल का नाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर जॉन मार्शल ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया कि इस घाटी का नाम सिंधु घाटी रखा जाए। पहले इस घाटी का कोई नाम नहीं था। सर जॉन मार्शल ने 1902 ईस्वी में जब इनको महानिदेशक बनाया गया भारतीय पुरातत्व विभाग का, तो इन्होंने इसका नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता रखा। अब 1902 में इनको बनाया किसने महानिदेशक? इनको बनाने वाले थे उस समय 1900, आपको एक डेट बताता हूं, यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से इस डेट के काफी इर्द गिर्द काफी घटनाएं हुई। वो डेट है 1905। वो डेट है 1905। 1905 में एक ऐतिहासिक घटना हुई। अच्छा, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? 1905 में बंगाल के दो टुकड़े कर दिए, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। तो ये एक बहुत, तो उस समय के गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। इन्होंने ही 1905 में बंगाल के दो टुकड़े कर दिए, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के दो टुकड़े काट दिए। इसको तरीका आप याद करने का करिए, का से कर्जन, का से काटना। किसको काटा? बंगाल को काटा। या ये याद कर लीजिए,
का से करजन, का से काटना और का से कोलकाता। कोलकाता चूंकि बंगाल की राजधानी है तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता को काटा कब? 1905 में। यह तिथि आपको याद करनी जरूरी है क्योंकि इस तिथि के इर्द गिर्द कई ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता, पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुरानी है। तो हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को अंग्रेजी में यहाँ करते हैं SINDHU, S 19 होता है और D 4 होता है, दोनों को ऐड करेंगे 23 लिखेंगे। पहली डिजिट मिल गई 23। अब देखते हैं प्रश्न में 23 कहां पे है। 28 2 ये 23 ये मिला, तो हमारा यहीं से आंसर आ जाएगा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दूसरा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल खंड के अंतर्गत आती है। क्योंकि हमें मालूम है सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई हुई है उनकी जो लिपियां हमें मिली हैं उसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो जिस काल की कोई लिपि पढ़ी ना जा सके उसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस कालखंड के अंतर्गत आती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिपियों को पढ़ा नहीं जा सकता, तो ये इसका आंसर ये होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? सिंधु घाटी सभ्यता को चार्ल्स मैसन, कनिंघम, दयाराम साहनी या सर जॉन मार्शल। हमें मालूम है सर जॉन मार्शल ने ही इसका नामकरण किया था सिंधु घाटी सभ्यता का। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता और स्थिति। सिंधु घाटी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा की खोज किसने करी या हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी या ये कहाँ पे स्थित है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस तरीके से बताएंगे या पढ़ाएंगे कि आपको जीवन भर याद रहेगा। आप ये कभी भी नहीं भूलेंगे कि हड़प्पा की खोज किसने करी। आइए चर्चा करते हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने करी और ये पाकिस्तान में स्थित है। अब इसको हम कैसे याद रखें कि ये हमें जीवन भर याद रहे। हम जानते हैं कि हमारे मोबाइल या टीवी HD क्वालिटी की आती है, तो हम HD याद रखेंगे, H और D, HD। H फॉर हड़प्पा, D फॉर दयाराम साहनी। तो हमें पहला शब्द याद रखना है HD। H फॉर हड़प्पा, D फॉर दयाराम साहनी। HD हड़प्पा, दयाराम साहनी, और ये स्थिति इसकी पाकिस्तान में है। दूसरा हुआ है मोहनजोदड़ो और रखालदास बनर्जी। अब इसको कैसे याद रखें कि हमें जीवन भर याद रहे कि मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने करी। M फॉर मोहनजोदड़ो और R फॉर रखालदास बनर्जी। MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। MR को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। जो MR दवा बेचते हैं उनको MR कहते हैं। यदि हमें MR याद रहेगा तो हमें मोहनजोदड़ो, M फॉर मोहनजोदड़ो, R फॉर रखालदास बनर्जी। तीसरा है चानूदड़ो मंजूमदार। अब इसको कैसे याद रखें कि हमें जीवन भर याद रहे। C फॉर चानूदड़ो, M फॉर मंजूमदार। सॉरी, इसको याद करने का तरीका है CM, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, CM। C फॉर चानूदड़ो और M फॉर मंजूमदार, तो इसका आ जाएगा CM। ये ट्रिक है, ट्रिक याद करने के लिए HD MR CM। H माने हड़प्पा, D फॉर दयाराम साहनी, M फॉर मोहनजोदड़ो, R फॉर रखालदास बनर्जी, C फॉर चानूदड़ो और M फॉर मंजूमदार। ये ट्रिक है याद करने की, और ये तीनों सभ्यता पाकिस्तान के अंतर्गत आती हैं, शुरुआत की तीनों सभ्यताएं। अब चौथा है हमारा कालीबंगन। इसकी खोज किसने करी और ये कहां पे स्थित है। इसका तरीका बिल्कुल याद करने का बिल्कुल अच्छा है। काली को आप अलग छोड़ दो और बंगन को आप अलग रख लो। ये देखिए B फॉर बंगन, कालीबंगन, इसमें B बहुत आएगा। B लाल ने खोज करी थी और B के थापर ने इसकी खोज करी थी, उत्खनन करा किया था। अब ये जैसे आपको बीबी शब्द आपको समझ में आ जाएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा काली बैगन,
वैगन, काली बंगन, बंगन, बी फॉर बंगन, बंगन में आता। तो इस तरीके से ये आपको याद करने का तरीका है, बी, बी और बी। दूसरा, इसकी स्थिति कैसे याद रखें कि हमें जीवन भर याद रहे। काली बैंगन, या ये कह सकते हैं काली बैगन। बैगन कब काली होगी? जब उसका भरता बनेगा, यानी कि जब उसे हम खूब पकाएंगे, खूब उसको गर्म करेंगे। तो गर्म कहां पे? भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थान कहां पे है? वो है राजस्थान में। और किस में पकाएंगे? रेत में पकाएंगे। तो ये हो गया राजस्थान। काली बैगन राजस्थान में पकती है। तो इस तरीके से काली बैगन कहां स्थित है? राजस्थान में। और इसकी खोज किसने करी? तो बी, काली बैंगन, बी बी, बंगन बंगन, बी बी, यानी बी बी लाल और बी के थापर। नेक्स्ट, आलमगीरपुर, यज्ञदत्त शर्मा और मेरठ। रोपड़, यज्ञदत्त शर्मा, मेरठ, ये दोनों के सेम है। तो इन दोनों को हम सेम मानते हैं और इसको वाई से, यज्ञदत्त शर्मा को वाई से डिनोट कर देते हैं। और बाकी यार, इसकी ट्रिक है यार। यार माने दोस्त, मित्र, सखा। तो यार, वाई ए आर, यार। अब इसको कैसे याद किया जाए? तो वाई तो हो गया आपका यज्ञदत्त शर्मा, ए फॉर हो गया आलमगीरपुर और आर फॉर हो गया रोपड़। यानी कि इसकी खोज किसने करी? आलमगीर की खोज किसने करी? यज्ञदत्त शर्मा ने। रोपड़ की खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने। तो इस तरीके अगर हमें यार शब्द याद है तो हम इन दोनों की खोजकर्ताओं के नाम याद कर लेंगे। आलमगीर कहां की स्थिति है? ये मेरठ यूपी में स्थित है। और रोपड़ पंजाब का एक महत्वपूर्ण जिला है। अगर कहीं भी रोपड़ आ जाए तो ये समझ लीजिए ये जो है पंजाब से संबंधित है। जिस प्रकार पेनियार कहीं पे भी आ जाए तो केरल से संबंधित है। पेनियार जो है केरल से संबंधित है, उसी प्रकार रोपड़ जो है पंजाब जिले से संबंधित है। तो इस तरीके से रोपड़ कहां भी आ जाए तो पंजाब में, और आलमगीरपुर मेरठ यूपी। अब आते हैं रंगपुर की बात। हम जानते हैं कि सबसे रंग बिरंगा जो प्रदेश है कौन सा है? सबसे रंग बिरंगा, उनके खान पीन रंग बिरंगे हों, उनका पहनावा रंग बिरंगा हो, वो है गुजराती लोग। गुजराती लोगों का खाना और उनके जो पहनावा है वो बहुत ही रंग बिरंगा है। तो रंगपुर गुजरात, गुजराती लोग बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं। रंगपुर रंगनाथ राव, दोनों सेम है। उत्खनन करता रंगपुर के रंगनाथ राव है। बिल्कुल आसान ट्रिक है याद करने की। और इसको गुजरात इसलिए क्योंकि ये रंगपुर है। अब आता लोथल के चूंकि लोथल गुजरात में स्थित है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि गुजरात में ये लोथल जो है ये एक बंदरगाह है। और बंदरगाह, पश्चिमी बंदरगाह, ये कहां पे है? ये गुजरात में। तो गुजरात आपको ये लोथल याद करना पड़ेगा। तो लोथल रंगनाथ, चूंकि ये गुजरात में है और गुजरात में रंग बिरंगे लोग होते हैं इसलिए रंगनाथ राव। खोजकर्ताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हड़प्पा की खोज किसने करी? तो हमें मालूम है एच फॉर हड़प्पा और डी फॉर दयाराम साहनी। HD हमें मालूम है, एच फॉर हड़प्पा, डी फॉर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी कहां पे है? दयाराम साहनी सी, ऑप्शन सी में दयाराम साहनी, HD। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? चूंकि हम जानते हैं M फॉर मोहनजोदड़ो, R फॉर रखालदास बनर्जी। MR हमें याद है, R फॉर रखालदास बनर्जी, ये ऑप्शन सही है। चंदूदड़ो यानी CM, चीफ मिनिस्टर, C फॉर चंदूदड़ो, M फॉर मंजुमदार, ये आपका हमारा ऑप्शन मंजुमदार सही हो गया। काली बैंगन, चूंकि वाह बी आ रहा है इसमें, बी, तो जहां पे बी आ जाएगा बी लाल। तो काली बैंगन की खोज किसने की? बी लाल ने करी। अब इनसे संबंधित जो है ये कहां पे स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, चंदूदड़ो भी पाकिस्तान में। और आपका काली बैगन कहां पकता है? रेत में पकता है। रेत कहां होती है? राजस्थान में। तो ये राजस्थान। रंगपुर की खोज किसने करी? रंगपुर हमें मालूम है, रंगपुर रंग से रंगनाथ राव।
तो इसका ऑप्शन ये होगा, रंगपुर की खोज किसने की? रंगनाथ राव ने। आलमगीरपुर की खोज किसने करी? हमें मालूम है आलम ए फॉर ए, तो हमें मालूम है YAR, हमें मालूम है ए यार में आता है, यार माने दोस्त, दोस्त माने मित्र, यार YAR, इसमें आप एक एरो लगा दो। ए फॉर आलमगीर, आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा, तो वाई से आ गया यज्ञदत्त शर्मा, तो यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, ये उसका ऑप्शन होगा। रोपड़ की खोज किसने करी? आर फॉर रोपड़, रोपड़ किस में आता है? वाई में, वाई मतलब यज्ञदत्त शर्मा, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा, ये है ऑप्शन आपका, ये यज्ञदत्त शर्मा। लोथल की खोज किसने की? चूंकि हमें मालूम है कि लोथल गुजरात में है, बड़ा ही रंगीन रंग से भरा गुजरात होता है, इसलिए लोथल की खोज किसने करी? रंगनाथ राव ने लोथल की खोज करी।